इकटामिक मुल्क की 8 लाख अफवाज के साबिक सरबरा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ फ्रांस की गलियों में पेश आने वाला वाक़या। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स का ताल्लुक कहाँ से था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो बातें थी वो पश्तों में की गई हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये छोटा सा क्लिप देखें कि एक दूसरे मुल्क का शहरी हमारे साबिक आर्मी चीफ को एक तीसरे मुल्क में फ्रांस में क्या कह रहा है। पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखें, फिर इस पे हम आगे बात करते हैं। जहद करेगी यार मैं नहीं हो आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें पश्तों में की गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको वो सारी बातें ट्रांसलेट करके बताऊं उर्दू में कि वो शख्स हमारे साबिक आर्मी चीफ को क्या कह रहा था। सबसे पहले वो कह रहा है कि जी तुम अफगानिस्तान में जहाद करोगे, ये देखो पाकिस्तानी फौज का सरबराह, और फिर गाली देता है। वो गाली देकर फिर वो कहता है कि ये बाजवा सारी जिंदगी इसने, और फिर वो गाली देता है। और ये सारी चीजें मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो गालियां मैं स्क्रीन पे चला नहीं सकता। एक एक रुपए के पीछे ये शख्स, और वो फिर गाली देता है, और सफेद दाढ़ी रखकर अब यहां बैठा हुआ है। और फिर कमर जावेद बाजवा को वो शख्स गाली निकालता है पश्तो में, और फिर कहता है इसके साथ जो बैठी हुई इसकी बीवी है, पीछे पुलिस खड़ी हुई है, अगर पुलिस खड़ी ना होती, फिर वो गाली देता है। और फिर गाली देकर कहता है कि अगर पीछे पुलिस खड़ी ना होती मैं इस शख्स को गधे की तरह मारता। ये हमारे साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहा है ये शख्स, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, कि मैं इस शख्स को गधे की तरह मारता। 40 साल से ये अफगानिस्तान में जहाद खेल रहे हैं, और ये अपनी बेटियां भी साथ लेकर आया हुआ है, और इसकी बेटी यहां निकर में घूम रही है, और वे फिर गाली देता है, और फिर कहता है कि इसका बेटा भी साथ आया हुआ है। फिर वो गाली निकालता है, और फिर उर्दू में बोलता है कि इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, तुम इधर देखो, और फिर वो गाली देता है। और फिर कहता है कि अभी यहाँ पर चुप करके बैठा हुआ है, इधर देखो, तुम्हारी जो बीवी तुम्हारे साथ बैठी हुई है, अगर पीछे पुलिस खड़ी ना होती तो मैं इसका क्या करता। और फिर वो गाली देता है, और वो गंदी गंदी गालियाँ निकालता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये शख्स आपके बीवी बच्चों को नहीं, आपको सिर्फ नहीं, ये 8 लाख मुसल्लह अफवाज को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी कश्मीरी कौम को गालियां दे रहा था। क्यों आप चुप करके सुन रहे थे? क्यों आपने इस शख्स का मुंह तोड़ नहीं दिया? क्यों इसको आपने पकड़ा नहीं? इसको क्यों नहीं मारा? आप 8 लाख यूर पाकिस्तानी फौज के सरबराह, यकीनन आपके लिए उसको मारना कोई मसला नहीं था। क्यों आप चुप रहे बाजवा साहब? क्यों आपने उसको मारा नहीं? वो आपके बच्चों के बारे में, आपकी बीवी के सामने, और आपकी बीवी के बारे में जो सब बोल रहा था, ये अफगान शहरी, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी बाजवा साहब? आपने क्यों इस शख्स का मुंह नहीं तोड़ा? क्यों इसको नहीं मारा? क्यों इसको ऐसे छोड़ा आपने बाजवा साहब? ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें, मेरे जज्बात जो है ना वो आसमान पर हैं। यार, इस कौम को, जिसको हमने 40 साल से खिलाया, इसको रहने के लिए जगह दी, इनको खाना दिया, खुद परेशानी बर्दाश्त की, लेकिन इनको हमने अच्छी चीज़ें दी, ये आज हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह को किसी दूसरे मुल्क में बैठ के गालियां दे रहे हो, और आप चुप करके सुन रहे हैं बाजवा साहब। इस शख्स का मुंह तोड़ना बनता था बाजवा साहब। ये पूरी पाकिस्तानी अफवाज को गालियां दे रहा था। क्यों आप चुप रहे? मारना चाहिए था आपको। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा पुलिस पकड़ के ले जाती, जाने देते बाजवा साहब, लेकिन इस शख्स को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। और जितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर इस चीज़ को सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ये आपके लिए खुशी का मकाम नहीं है। हमारे सियासी इख्तलाफ जितने भी हों, जैसे भी हों, हमारे अपने हैं, हमारे मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे मुल्क का बंदा, अफगानिस्तान का शहरी हमारे साबिक सरबराह को ये सब कुछ बोले और आप खुश हों। आपके लिए खुशी का नहीं, आपके लिए डूब मरने का मकाम है। हम बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत कश्मीरी, हम सब के लिए डूब मरने का मकान है जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ अफवाज पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इस मामले को फ्रांस की गवर्नमेंट के सामने उठाया जाए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के सामने उठाया जाए, और इस शख्स को, इस बेगैरत शख्स को
करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, वरना हमारे जज्बात ठंडे नहीं होंगे। बाजवा साहब, मारना चाहिए था यार आपको, बस। बाकी जो कुछ भी होता देखा जाता, लेकिन इस शख्स को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। वो चीज़ें मैं आपको सुना नहीं सकता इस वीडियो में, जितनी उसने गालियाँ दी हैं। वो जो बकवास कर रहा था वो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं स्क्रीन पे वो चीज़ें चला नहीं सकता। लेकिन जो मेरे जज्बात हैं शायद वो भी मैं आपको उस तरह एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँ। लेकिन बहुत दुख की बात है और बहुत अफसोस हुआ है, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम को। सारे लोग दुखी हैं। ये गालियाँ, ये बकवासियात सिर्फ बाजवा साहब और उनकी फैमिली के लिए नहीं थी, हम सब के लिए भी थी। हमारे जो भी मसाइल हैं, आप सब से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो भी मसाइल हैं, जो भी इश्यू ने घर में रहने दें, उनको बाहर लेके मत जाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।